हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग लॉगरिथम का जो है वीडियो वो कवर करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कमेंट बॉक्स में लॉगरिथम पे वीडियो लाने के लिए, और मैंने भी सोचा लॉगरिथम पे वीडियो लाना चाहिए क्योंकि लॉगरिथम का जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी कवर कर रहा है। वो कुछ कुछ अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। हालांकि क्वेश्चन जो होता है वो इजी होता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आप सबके कहने पे लॉगरिथम का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह, मैं इस लॉगरिथम की जो वीडियो है उसका कॉन्सेप्ट है बहुत इजी वे में लेके जाऊंगा। और मैं आज बताऊंगा भी कि लॉगरिथम जो ये आखिर जो ये जो चैप्टर है या लॉगरिथम का जो क्वेश्चन है या लॉगरिथम जो लॉग है, ये यूज आखिर कहाँ पे होता है रियल टाइम में, हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं। अगर आयोग यहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, एसडीएम है या डीएम पद पे कोई बैठा हुआ कोई भी है, जो भी पद पे एसडीएम डीएम बैठे हुए हैं, तो आयोग इस तरह क्वेश्चन को लॉगरिथम को क्यों सेट करता है उन लोगों के लिए? क्या वजह है कि जो भी अधिकारी हैं तो लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट जानना चाहिए? क्या वजह हो सकता है? क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है इसका लॉगरिथम का? वो सब कुछ मैं आज यहाँ लॉगरिथम पे एग्जाम्पल के साथ, एप्लीकेशन के साथ मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे लॉगरिथम को। उसके बाद फिर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को मैं बहुत इजी वे में लेके जाऊंगा। हर वीडियो की तरह तीन तरह का इसमें क्वेश्चन सेट हुआ है। पहला इजी, दूसरा मॉडरेट, तीसरा टफ है, क्वेश्चन कम है। लास्ट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, उसका आंसर भी दिया हुआ है, वो भी आपको सॉल्व करना है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट एंड तक। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इतनी सारी वीडियो देखा है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी सारे मैथमेटिक्स के वीडियो या जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को अपने ग्रुप या सर्किल में शेयर कर दिया करें ताकि और जो भी स्टूडेंट है उनको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, अभी देर नहीं करते हैं बल्कि हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ ये मस्ट है कि पावर एंड सर्ट्स का वीडियो अपलोड किया हुआ है मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। आप जाकर वहाँ इस वीडियो को देखने से पहले पावर एंड सर्ट्स का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि पावर एंड सर्ट्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग है ना एप्लीकेशन समझते हैं, लॉगरिथम का एप्लीकेशन क्या है आखिर, है ना। देखिए, लॉगरिथम का जो यूज़ होता है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेजरमेंट है या स्केलिंग है या कैलकुलेशन है ना, उसको ईजी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास जो डेटा होता है ना, जो डेटा हमारे पास मिलता है, कुछ सेंसर से डेटा आता है, वो डेटा का जो होता है वो लार्ज नंबर में डेटा होता है। तो लार्ज नंबर डेटा को हम लोग जो है ना कॉपी में या किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बहुत बड़े 1 लाख 2 लाख का डेटा है, और एक से मैं कहूँ कि 1 लाख तक का डेटा आप कॉपी पन्ना पे में लिख लिए, तो लिख पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। एक से लेकर स्टार्ट करेंगे तो इन सब इतने बड़े डेटा जो आते हैं ना, इस डेटा को हम लोग जो है ना कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे इजी बना के, उसके लिए लॉगरिथम यूज किया जाता है। अभी समझेंगे कैसे। तो जो बड़ी संख्या हमारे पास होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी संख्या, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 1 करोड़, इतनी बड़ी संख्या आती है, वो रॉ डेटा के फॉर्म में होती है, कुछ सेंसर से आती है, कुछ अदर सोर्सेज से भी हम लोग हासिल करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे लैपटॉप है या कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेज है, उनमें प्रोग्राम चलता है, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आती है, इसको छोटी संख्या में रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसको हम लोग फिर डेटा को एनालाइज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, समझ सकें। वो सब क्या अभी मैं बताऊंगा आगे। जैसे मान लिया कि ये एक डेटा है, 1 है, -2 है, -5 है, 3 है, -1 है, -3 है ना। तो कुल जो यहाँ दो है 6 डेटा है यहाँ पे कुल, है ना। कुल यहाँ पर जो है वो 6 डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिला। सपोज किसी से 1 मिला, किसी से -2, -5, 3, -1, -3, ये सब डेटा डिफरेंट डेटा मिला है। अब इस डेटा को हम लोग को सपोज मान लिया रिप्रेजेंट करना है, कहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस डेटा को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोटी डेटा है हमारे पास, जो ये डेटा है 1, -2, -5, 3, -1, -3, ये सारा का सारा डेटा छोटा डेटा, तो हम लोग क्या कर ले, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। लेकिन यही डेटा अगर बड़े अमाउंट में रहा, बड़े या क्वांटिटी या लार्ज नंबर में रहा, जैसे ये डेटा मिला ना, ये डेटा 1 लाख है, ये 10 लाख है, ये 1 करोड़ है। अब इतनी बड़ी जो संख्या है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा 0, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ऐसे करते 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 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़। क्या ये संभव है कि कॉपी में हम लोग इतनी बड़ी डेटा को लिख सकते हैं? अगर एक से स्टार्ट करना चाहें लिखना,
नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी डेटा को आखिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका स्केलिंग कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कैसे। तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया था लॉगरिथम का। अब मान लीजिए, देखिए ये क्या क्या है, ये जो है कुल 5 जीरो है, 10⁵ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये जो है 1 लाख को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 लाख यानी 1 मिलियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 करोड़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, पावर में लेके इस डेटा को आगे, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसमें लॉग लगा दिया। जैसे लॉग लगाया तो log 10⁵ हुआ, log 10⁶ हुआ, log 10⁶ हुआ। सिर्फ अभी लॉग लगाया, पहले दिया हुआ था मेरे पास जो था 1 लाख, ये 10 लाख, ये 1 करोड़, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसमें लॉग लगा दिया। ठीक। अब लॉग लगाया तो इसके बाद इसकी लॉग के लगाने के बाद जब इसकी वैल्यू जो बन गई, 5 बन गई, 6 बन गई और 7 बन गई। यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा था पहले कितना, 1 लाख, यहाँ था कितना 10 लाख, यहाँ कितना था 1 करोड़। अब यही डेटा कन्वर्ट होकर कितना आ गई, 5 में आ गई, 6 में आ गई, 7 में आ गई। अब ये डेटा आया है कैसे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ जाते हैं, प्रॉपर्टीज लॉगरिथम को समझ जाते हैं, थोड़ा सा समझेंगे आगे, बाद में प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। सपोज मान ली मेरे पास ये लॉग x² दिया हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log x हो जाएगा, है ना। अब सपोज मान ली मेरे पास दिया हुआ है log x, है ना 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 log x। उसी प्रकार से अगर मेरे पास मान ली दिया हुआ है log 10⁻² दिया हुआ, तो ये स्क्वायर कहाँ इधर आ सकता है, ये हो जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो हो गया कितना, इसकी वैल्यू 2 हो गया। उसी तरह ये 10⁵ है, 6 है, 7, ये सब उठ के इधर उधर आ जाएगा, लॉग में लेकर जाएंगे, लॉग में लेकर जाएंगे तो क्या होगा 5, ये लॉग है, ये हो गया कितना 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 log 10, और 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ हो जाएगा कितना 6 log 10, है ना, 10 की log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बच गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 6। इसी तरह ये जो है प्रॉपर्टीज जो आगे हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पर इसी में बता रहा हूँ ये 5, 6, 7 कैसे आ गया। आप लोग फिर यहाँ पर जिसको पता है वो तो जानते हैं, जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ पर कंफ्यूज होंगे 5, 6, 7 कैसे हो, तो इसी तरह आया। ये भी हम लोग आगे देखेंगे, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे देखेंगे, कुल 7 प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम को जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हम लोग क्लियर हो गया 5, 6 और 7 कैसे कैलकुलेशन होकर आया। अब देखिए इस 5, 6, 7 को हम लोग बहुत ही आसानी से लॉग के नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 5 है ना, 6 और ये 7 है ना, ये 5, 6, 7 को हम लोगों ने अब क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया ना। तो ये लॉग का नंबर लाइन है ना, ये लॉग का नंबर लाइन है, इस पे आसानी से रिप्रेजेंट कर लिया किसी भी डेटा को। पहले डेटा मेरे पास देखिए कितनी थी, इतनी बड़ी डेटा थी, कितनी थी 1 लाख, ये कितना 1 मिलियन, ये कितना है 1 करोड़। इतनी बड़ी डेटा को देखिए 5, 6, 7 में कर लिया, यानी इसका स्केलिंग कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि क्या, कि बड़ी जो वैल्यूज होती है, बहुत लार्ज वैल्यूज होती है, उसको क्या कर सकते हैं, छोटे में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें ताकि कैलकुलेशन और एनालिसिस में ईजी हो सके। इतनी बड़ी डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये एप्लीकेशन आपको समझ में अब आ गया होगा। कोई भी जो एल्गोरिथम चलता है, लोगारिथम है, तो लोगारिथम का एप्लीकेशन क्या है, आखिर यूज क्या का है, तो क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकली क्या है, ये तो हम लोग समझ गए, कॉन्सेप्ट हुआ। अब प्रैक्टिकली ये जो यूज कहाँ पे किया जा सकता है, तो प्रैक्टिकली जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो देख सकते, मान लिया भूकंप तीव्रता, भूकंप जो तीव्रता मापी जाती है किस पे, रिक्टर स्केल पे मापी जाती है ना। अब मान लिए कहीं पर बिहार का हिमालय क्षेत्र, वहां पर भूकंप आ गया, अब डीएम एसडीएम वहां पे गया, तो अब उसे पता होगा ना, तो वो अब उसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, रिक्टर होगा, उससे बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो डीएम भी वहां मौजूद होगा, एसडीएम भी मौजूद होगा, तो वो क्या होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, उन्हें पता होगा कि ये स्केलिंग क्या है, कैसे है, ताकि वहां पर वो है ना इस तरह से बिहेव ना हो जाए उनका कि उनको कुछ नहीं पता है। एसडीएम हो के या आम पब्लिक यानी एसडीएम या डीएम से कुछ नहीं पता है, तो नॉर्मली क्या होगा ना, उन्हें इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के पास, वो समझ रहे होंगे रिक्टर स्केल पर क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब सेंसर से मान ली डेटा हम लोगों ने, रिक्टर स्केल सेंसर डेटा हमने उठाया कितना, यहाँ उठाया 10⁶, 10⁶ 7, 9, इस तरह का डेटा मिला। 10⁵ जो है, यानी कि जो ये 10⁵ है, जो 1 लाख जो डेटा मिल रहा है हम लोगों को, सपोज इंडिया से मिल रहा है। यह चीज मान लिया कि भूकंप आया तो वहां का डेटा हम लोग को मिला 10⁶, जापान का मिला, वहां का डेटा मिला 1 करोड़। तो मैक्सिमम रिक्टर स्केल में होता है 10⁹ हम लोग पढ़े हैं, ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो भूकंप तीव्रता किस पे मापी जाती है, रिक्टर स्केल में। तो मैक्सिमम जो मापा जाता है 10⁹ होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये डेटा हम लोग को मिल गया, है ना। अब इस डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, देखिए लॉगरिथम के टेबल या रिक्टर स्केल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए जैसे ये कितना 5 का मतलब क्या हुआ, लॉगरिथम में 10⁵ है ये, है ना। इसका मतलब जो वहां पर भूकंप आया छोटा मोटा है, स्मॉल लेवल का, ये 6 है, रिक्टर स्केल पे 6 है, 10⁶ है,
यानी कि ये जो भी भूकंप आया होगा हम लोग समझ जाएंगे थोड़ा है हेवी है, मॉडरेट है, हेवी है, लेकिन जैसे 10⁻⁷ पे देखते हैं तो बहुत स्ट्रांग भूकंप आया, जैसे जापान का हो गया, तो इंडिया हुआ है ना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, इस तीनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं रिक्टर स्केल पे। तो रियल टाइम में जो हम लोग लॉगरिथम को ना इस तरह से यूज करते हैं, इसका यूटिलाइज किया जाता है, इसका कैलकुलेशन में यूज किया जाता है कि इतनी बड़ी डेटा जो आ रही है 1 लाख की डेटा के फॉर्म, ये डेटा जो होती है ना, इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ये डेटा ना सेंसर वगैरह से आती है, रॉ डेटा होती है, सेंसर इसको कन्वर्ट करके एक वैल्यूज दे देता है, 1 लाख वैल्यूज दे देता है। अब 1 लाख वैल्यूज को या 10 लाख वैल्यूज को या 1 करोड़ के वैल्यूज को कॉपी पेन पे नहीं आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए लॉगरिथम का यूज करके हम लोग क्या एक फॉर्मेट बना लिया, एक प्रोटोकॉल बना लिया, रिक्टर स्केल पर प्रोटोकॉल बना लिया, अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर मिला 5, 6, 7, 8, तो साइंटिस्ट जो है वो समझ जाएगा एक्चुअली में ये वैल्यू 10⁸ डेटा के फॉर्म में आ रही, तो साइंटिस्ट लोग अपना इसका यूटिलाइज करके अपना बना सकता है, जो भी करना हो या समझना हो या बताना हो या इसको साइंटिफिक लेवल पर यूज करना हो डेटा का, तो वो अपना वो अदर अदर वे उसमें नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो ये मैंने समझा दिया कि हम लोग लॉगरिथम का रियल टाइम में क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। अब हम लोग अपना बेसिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, अब हम लोग एग्जाम के प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जो एग्जाम में इन लोग को बनाना है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए एक एनिमेशन यहाँ पर सेट किया है, ताकि इस एनिमेशन से ना याद हो जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है, ताकि उस इक्वेशन को हम लोग माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। जैसे देखिए ये एक लड़का है, ये गुलाब का फूल है, ये एक लड़की है ना, यहाँ पर सिंपल सा है, लड़के का हम लोग रिप्रेजेंट किया है, गुलाब के फूल को रिप्रेजेंट किया, एक लड़की को रिप्रेजेंट किया बी। तो अब जो हम लोग का फाइनल इक्वेशन आ गया a⁴x बराबर b। इसी एनिमेशन को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक लड़का है, लड़का ने बोला लड़की को प्रपोज करने के लिए, भाई शादी करो मुझसे, लड़की बोली करेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, लड़का बोला कि ठीक है हम उठाएंगे, जब मेरे पीछे लॉग लग जाएगा ना, जब मेरे पीछे लॉग लग जाएगा तब क्या होना, कि हम बेस बन जाएंगे, तुम मेरे कंधे पर आ जाना, तुम्हारा कंधे का जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधे पे हम ले लेंगे। लड़की बोली ठीक है। तो लड़का ने क्या किया, फूल दिया, जैसे फूल दिया लड़का क्या हो गया, लॉग लगाया अपने पीछे, और वो क्या बन गया, अब बेस बन गया। ठीक है, लड़की क्या बन गई, एक वैल्यू बन गई, और बराबर हो गया क्या, गुलाब का फूल। ये एक एनिमेशन बनाया है समझने के लिए। अब इस एनिमेशन जो है ये हो क्या रहा है, फिर से समझिए इसको। देखिए ये था, ये एक इक्वेशन था, है ना, इस इक्वेशन पे हम लोगों ने लॉग लगाया, जैसे लॉग लगाया तो जो ये वैल्यूज था, ये लड़का था बी, जो ये जो ए था ये अब बेस बन गया, लड़की उधर थी, है ना, बी थी इधर आ गई, और जो फुल था वो एक्स था इधर आ गया। अभी ये क्या है वो हम लोग समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a⁴x है, इस a⁴x यही है, ये क्या है, ये है लड़का, ये है गुलाब का फूल, और ये है लड़की। इतना समझ में आ गया। अब इसमें अगर हम लोग जैसे लॉग लगाएंगे, जैसे ही लॉग लगाएंगे इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये दोनों जो है ना आपस में अपना एक्सचेंज कर लेगा, यानी x चला जाएगा इधर और b आ जाएगा इधर। इसका मतलब क्या हुआ, और a जो होगा बेस में चला जाएगा। तो ये देखिए जैसे लॉग लगाया तो b था किधर, इधर यहाँ था, तो आ गया इधर, और x कहाँ था, x था यहाँ पावर के फॉर्म में, तो आ गया बराबर में, और a क्या हो गया, बेस में चला गया। फिर से देख लीजिए, यानी जैसे लॉग लगाया तो a क्या हो गया, ये बेस में आ गया, इसको कहेंगे बेस। और ये b था तो b चला गया इधर, और x आ गया इधर। देखिए b आ गया कहाँ, इधर है ना, और x आ गया इधर, यानी ये x और b जो है ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए एक चीज और, कि अगर मान ली यहाँ से लॉग हटाना हो, तो लॉग हटाएंगे तो पहुंच जाएंगे इधर, ठीक है, और लॉग लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे इधर। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो इक्वेशन है ना आपस का एक दूसरे का रेसिप्रोकल समझ लीजिए, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर इस इक्वेशन में लॉग लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, और इस इक्वेशन से अगर लॉग यहाँ से हटाएंगे तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा। यानी कि अगर लॉग a पे पावर b बराबर x, अगर यहाँ से लॉग हटाना होगा तब क्या होगा, फिर ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेगा, तो अब क्या होगा, a⁴x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जो कि यही आ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये क्या हुआ। जैसे मान लिया कि हम लोगों के पास है, मान लिए a⁴p है मान लिया, और दे दिया ये c, और इसको लॉग में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, लॉग लिखेंगे, ये a अब क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा, और c उठ के आ जाएगा इधर, और p उठ के आ जाएगा इधर। अब एग्जाम्पल मान ले लिए लॉग, जैसे log⁴ बराबर 5 ले लिया। अब जैसे जैसे लॉग हटाएंगे, जैसे यहाँ से लॉग हटाएंगे तो अब हो जाएगा a⁴ बराबर 3 हो जाएगा। तो ये सब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको अभी कैलकुलेशन में नहीं लेके जाना है, क्योंकि 2⁴ बराबर 5 नहीं होता। जैसे मान लिए 10⁻³ बराबर कितना, 1000। अगर इसको लॉग लगा देंगे, मान लीजिए इसमें लॉग लगा दिया, तो जैसे लॉग लगाएंगे ये 3 आ जाएगा इधर, 1000 पहुंच जाएगा इधर,
तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये 10 जो है बेस बन गया, और ये आ गया बराबर, इधर 1000 आ गया और बराबर इधर 3 हो गया ना। ये दोनों खाली एक्सचेंज हो जाएगा। ये देखिए 10 यहाँ पर था तो पहले से 10 था, खाली 1000 उठ के कहाँ आ गया, इधर आ गया, और 3 उठ के कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो ये है मतलब इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है, लॉग में ऐसे होता है, ये आपको याद रखना होगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग ब्लॉक के प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। देखिए ये वाला पहला प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, 10⁻³ बराबर कितना होता है, 1000, 10⁻3 1000। अब अगर इसमें सपोज हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया, कहाँ इस पे लॉग अप्लाई किया, जैसे लॉग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 जो है इधर आ जाए, इधर एक्सचेंज हो जाएगा, और 1000 कहाँ हो जाएगा, इधर एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए 3 आ गया इधर, 3 मतलब 1000 आ गया इधर, और 3 आ गया इधर, और लॉग जो 10 जो था वो बेस बन गया। अब इसी में देखिए 3⁴ जो 81 है, अब लॉग लगाएंगे तो ये क्या हो, ये लॉग लगाएंगे तो ये जो 3 है ये बेस बन जाएगा, ये 3 बेस बन गया, और ये 81 और 4 आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, 81 4 आपस में एक्सचेंज हो गया। ठीक, अब जैसे ये टू दी पावर क्या है, -3, टू दी पावर -3 होता है, जैसे हमारे टू दी पावर -3 लिखा, इसको लिख सकते हैं टू दी पावर 3 माइनस हटाने के लिए। अब हो गया क्या, 1/8 हो गया। तो टू दी पावर -3 का मतलब क्या हुआ, 1/8। अब लॉग लगाएंगे, जैसे लॉग लगाएंगे इसमें है ना, तो फिर वही चीज होगा, ये क्या होगा, ये जो 2 है वही का वही बेस बन जाएगा, ये 2 बेस बन जाएगा, और -3 उठ के इधर आ गया, और 1/8 जो इधर आपस में दोनों एक्सचेंज हो गया। यही चीज यहाँ पर हो रहा है और यही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो आई होप ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। अगर log एक्स वाई दिया हुआ है, log अगर एक्स वाई का मतलब क्या, x गुना वाई, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log x, ठीक है, प्लस log y लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या है, गुना के फॉर्म में लिखा हुआ, तो ट्रिक समझ लीजिए, ये इसको गुना के फॉर्म को हम लोग प्लस समझ सकते हैं ना, तो बस यही प्लस समझ लीजिए, है ना। तो ये हो गया log x प्लस log y। ये जो एक्स वाई के फॉर्म है तो log x प्लस log y, ये जो है बेस है, तो मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ कन्वीनियंट के लिए। अब यही चीज दिया हुआ log x बाय वाई से, ये दिया हुआ log x बाय वाई, बेस में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बेस ए है, बेस नहीं लिख रहा हूँ। तो x बाय वाई, देखिए ये क्या है, ये जो भाग है, भाग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, माइनस है, ठीक है, भाग का मतलब माइनस। तो अब क्या लिख देंगे, log x माइनस log y। इधर गुना है, गुना का मतलब हो रहा है प्लस, और इधर जो भाग है, भाग का मतलब हो रहा है माइनस। अब उसके बाद log x टू द पावर x बराबर 1। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि log, है ना, जो भी दिया होगा, जो भी हो, सपोज दो लिखा हुआ, इस पर क्या वैल्यू 2 होगी, बेस 2 और वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 38 और ये हो गया 38, तो पूछेगा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1। यानी कि यहाँ की वैल्यू, यानी बेस और जो ये वैल्यू दिया, अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर log मान लिए दे दिया, जैसे कि मान ले दे दिया p, है ना, इसे मान लीजिए बेस p है और ये क्या है p, तो p बेस p है और एक p एक वैल्यू है। अगर इस तरह से दिया हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये भी p ये भी p, दोनों p सेम, इसका मतलब हो जाएगा 1। अगर इसको टेक्निकली ट्रिक से याद समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से इसको हाफ किया, ये कैंसिल, तो आ गया कितना 1। x बाय एक्स है अगर, तो इसको कैंसिल कैंसिल करेंगे क्या होगा 1। अगर मान ली 34/34 है तो इसको कैंसिल कैंसिल करेंगे तो होगा 1। तो ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ऐसा है नहीं रियली में, ठीक है। यहाँ पर याद रखने का तरीका बता रहे हैं, और मतलब रियली में अगर प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे तो आगे आया है अभी, यहाँ पर देखेंगे आगे यहाँ के प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया। और चौथा क्या, log 1 बराबर 0, है ना, log बेस a है, 1 बराबर 0, यानी अगर log 1 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। ये क्यों होगी आगे मैं बताऊंगा, याद रखना हमेशा हर हाल में। बेस कुछ भी दिया है, अगर सपोज बेस 5 दिया हुआ है और वैल्यू 1 है तो ये भी क्या होगी, 0 होगी। बेस कुछ भी हो, अगर log 1 हो रहा है, बेस कुछ भी और 1 हो रहा है तो वो हर हाल में 0 होगा। और अगर बेस और जो भी वैल्यू है अगर उस बराबर है, एक समान है, तो हमेशा हर हाल में उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पांचवें प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अगर मान ली ये दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बेस है ना, बेस, और ये x वैल्यू और उस पर पावर p। अगर पावर p दिया हुआ तो ये p उठ के पीछे आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा p। अब बाकी जो बचा हुआ वो रिमेनिंग हो रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, log है, इस log पे x है और ये एक पावर p है, बेस a नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट a समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो बेस a है इसको नहीं लिख रहे हैं। तो ये जो पावर होता है ना, ये पावर उठ के पीछे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा p गुना लिख सकते हैं, एक गुना लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और बाकी जो बचेगा log x तो वही का वही हो जाएगा।
जैसे मान लिए वही चीज जो स्टार्टिंग में जो 10⁵ 6 7 था ना, वो यहीं पर आ रहा है। जैसे मान लिया 10⁻ दे दिया 6, अब ये 6 उठ के आ जाएगा इधर, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 log 10, और log 10 की वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा 1 होती है, वो आगे देखेंगे। तो बराबर आंसर फाइनली 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज था। अब इसको देखते हैं 6 नंबर और 7 नंबर दोनों देखिएगा एक ही है। ये 6 नंबर में जिसको क्या है कि log बेस ए और वैल्यू x है, अगर इसको बट्टे में लेके जाएंगे एक बट्टे में, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और एक्स ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या ए एक्स है और यहाँ पर एक्सचेंज होकर एक्स ए हो जाएगा, देखिए। तो ये एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, log ए पे पावर एक्स। log ए पे पावर एक्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log एक्स बाय log ए। बेस जो भी है, बेस जो भी दिया रहेगा वो कॉमन ही रहेगा, उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो लिखिए log ए एक्स है। अगर इसको ट्रिक से समझना है तो ऐसे ट्रिक से ऐसे यहाँ से 20 से भाग कर दिए। जैसे 20 से भाग किए, जैसे ये दिया हुआ log पी मान लिया, यहाँ पे एक्स मान लिया, हम पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं इसको पी क्यू। इसको अगर एक प्रॉपर्टीज का है तो उसको कन्वर्ट करना है, तो log क्यू बाय log पी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो वैल्यू जो हुई ना, ये 1 जो हुई ना, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से होगा। समझ में आ रही है? अगर ये दोनों सेम रहा, मान ली यहाँ भी क्यू रहता, ऊपर भी क्यू रहता, यहाँ क्यू क्यू, ये दोनों कैंसिल, तो बराबर आ जाता क्या, 1 आ जाता। तो ये एक प्रॉपर्टी है, समझना और याद रखना। तो कुल 7 प्रॉपर्टीज है। अब मान लीजिए जैसे कि मेन कोई भी जो लॉगरिथम होता है उसमें हमेशा याद रखिए बेस फिक्स्ड है, बेस रहना ही। मान लीजिए लॉग लिखा, ये लॉग लिखा और बेस दे दिया 2 और एक वैल्यू हो गया 10। अब ये बेस यहाँ पर डिफाइंड है, तो लॉग बेस 2 और वैल्यू में 10 में हो गया, तो वैल्यू हमेशा रहेगा। याद रखिए लॉग बेस, ठीक है, और वैल्यू, ये इसका फॉर्मेट होता है लिखने का। अब मान लीजिए अगर मेरे पास लिखा हुआ है log 3, अब बेस कितना होगा इसका। अगर log 3 लिखा हुआ है, बेस डिफाइंड नहीं है, याद रखिए बेस अगर नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो बेस 10 में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log 5, तो log 5 है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बेस 10 छुपा हुआ है और ये 5 है। तो log 5 इसलिए लिख लेते हैं ताकि 10 जो है ना, 10 लिखने का जरूरत नहीं पड़े, हम लोग को बस आसानी हो लिखने में। तो अगर मान लीजिए कि बेस नहीं लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको 10 कंसीडर किया जाता है। बाकी 10 को छोड़कर जो भी होगा वो बेस डिफाइंड होगा। इकलौता 10 ही ऐसा होगा जो बेस में कि हम लोग लिखते नहीं, बाकी हर चीज में हम लोग लिखेंगे जो भी बेस होगा, चाहे 2 3 4 5 6 जो भी बेस को डिफाइंड करेंगे। अगर बेस डिफाइंड नहीं है तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो बेस 10 है। तो ये पूरा बेसिक प्रॉपर्टीज था, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग समझ गए हैं। अब आते हैं एक वैल्यूज में। देखिए log 0 की जो वैल्यूज होती है, याद रखिए हमेशा वो अनडिफाइंड होती है। log 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब log 1 की वैल्यू 0 क्यों होगी, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 10 है, 10⁻0 क्या होता है, 1 होता है। कोई भी पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये सब जानते हैं। अब अगर इसको लॉग लगा लेते हैं, लॉग में लेके चल जाते तो ये कितना होगा, तो लॉग में अगर जैसे लेके जाएंगे तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा, तो log 10 बेस हो गया। क्या हो जाएगा, ये 10 बेस बन जाएगा और दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा क्या 0, यानी log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो वही चीज यहाँ पे log 1 की वैल्यू क्या है 0। और इसमें सब में 10 10 जो है ना बेस छुपा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हम लोग समझ जाएंगे। ये 10 छुपा हुआ, यहाँ 10 छुपा हुआ, तो इसलिए लिख नहीं रहे हैं। अगर छुपा हुआ है तो उसको नहीं लिखा जाता है, अगर 10 बेस है तो उसको नहीं लिखेंगे, इसलिए log 1 की वैल्यू 0 होगी। log 2 की वैल्यू जो होगी ना, याद रखना 30 10 रट्टा मान लिया है कि पॉइंट है 30 10, पॉइंट 30 10 याद रखिए, 30 और यहाँ 10, इसको रट्टा मार लेना। log 3 477, ठीक है, log 3 477 इसकी वैल्यू होती है। अगर log 5 दिया रहा तो log 5 जो दिया रहेगा उसका 0.699 होता है अप्रोक्सीमेट। अब बाकी जो बचा है log 4 6 8 9 10, ठीक है, ये सब बहुत आसानी से भी कैलकुलेट हो जाएगा, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। तो log 2 3 और 5 की वैल्यू याद रखेंगे तो बाकी सारा लॉग निकल जाता है। ये log 4 है ना, log 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो अब उसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 2 कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब log 2 की वैल्यू कितनी है 30 10, log 2 की वैल्यू 30 10, यानी कि log 2 दो बार जोड़ रहा है, तो ये 2 बार अगर जोड़ रहा है तो इसको दुगना कर दें, 30 30 इधर हो गया 60 और 10 10 हो गया 20 और 0.0 हो गया, यही log 4 की वैल्यू हो गई। क्लियर है, log 4 की वैल्यू क्या होगी, ये हो गई 60 और ये हो गया 20। दूसरा तरीका क्या है, log 4 है तो log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 दी पावर स्क्वायर
अब ये log टू द पावर स्क्वायर है, उठ के किधर आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। अब 2 log 2 में क्या, 2 गुना उसको मल्टीप्लाई कर दिए 30 10 से, तो 30 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 30 दूनी 60 और 10 दूनी 20 और हो गया कितना, 60 20 आ गया। ये क्लियर हो गया है ना। तो log 4 की याद रखने की जरूरत नहीं, log 2 से निकाल लेंगे। log 3 के केस में भी वही होगा, इसको लिख सकते हैं log 2 गुना log 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। तो अब क्या होगा, log 2 और log 3 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे कितना, 0 7 1 8 7 और 4 3 7, 0 पॉइंट कितना हो, 77 80। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0.77 और 80, यही इसको और इसको जोड़ दिया आपस में। उसी तरह log 8 है, log 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। अब ये 3 उठ के पीछे आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ 9 है, 9 में भी क्या हो जाएगा, 9 है तो 3 गुना, मतलब जो भी दिया हुआ इसकी 3 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, और log 10 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है 1। इस चीज को हमेशा माइंड में याद रखना, क्यों होती है log 10 की वैल्यू 1, log 10 टू द पावर 1 बराबर कितना होगा, 10, और अगर इसी में log लगा देंगे हम लोग यहाँ, तो log 10 हो गया। अब ये उठ के क्या होगा, इधर आ जाएगा, और ये बराबर 1, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ log 10 बराबर 1, तो यही चीज है ये। तो ये सब प्रॉपर्टीज एक बार समझ लेंगे, लॉग करना बहुत ईजी है, तो सारा वैल्यूज कैलकुलेशन सभी हो जाएगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ log √2 बेस दिया हुआ और 32, यहाँ पर बेस जो है ना ये डिफाइंड है √2, इसको मान लिया x, लेट करके बना लेते, लेट मान लिया x है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करना है, इसको log हटा दिया, तो जैसे log हटाएंगे तो √2 तो लिखा है ना, अब ये क्या हो जाएगा, इस पे पावर x आ जाएगा और 32 क्या उठ के इधर आ जाएगा, दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। अब फिर यहाँ से जो 2 है इसको हटाया, मतलब रूट को हटाया, तो रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, 2x गुना 1/2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 पे पावर हाफ होती है। अगर मान लीजिए 3 दिया हुआ, यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, 3 पे 1/3। अगर 4 है और ये रूट कितना है 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 पे 1/3, तो वही चीज यहाँ पे किया। अब बराबर कितना हुआ, ये 32 हो गया। अब देखिए पावर एंड सर्ट्स का वीडियो मैंने अपलोड किया, बताया था स्टार्टिंग में ही कि पावर एंड सर्ट्स का देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो देखिए। अब देखिए पावर एंड सर्ट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेस कितना है 2, तो इधर भी बेस 2 ले बना देंगे, तो इधर बेस 2 बनाएंगे तो 32 का जो है, ये जो 32 है इस कितने पे आएगा, 2 द पावर 5 पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम और बेस सेम, जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, यानी x गुना 1/2 बराबर हो गया 5, और x की वैल्यू फाइनली कितना आया, 5 दूनी 10, तो आंसर मेरा क्या हो गया, इसका C हो गया। अब देखिए y जो है इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ इतना इतना प्लस इतना एक धन संख्या हो, तो समीकरण x पावर y बराबर 256 का जो होगा वो कितना हल होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए ये x की कुछ वैल्यू होगी और कुछ वैल्यू y की होगी, यही वैल्यू जो है बराबर 256 है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने का चीज है कि 256 जो दिख रहा है कि यूनिक नंबर है, जैसे 343 एक यूनिक नंबर होता है किसका, 7 पे क्यूब, जैसे 216 है तो 216 भी एक यूनिक नंबर किसका, 6 पर क्यूब का, जैसे 625 एक यूनिक नंबर है किसका, 25 पर स्क्वायर का, जैसे 144 यूनिक नंबर है किसका, 12 गुना 12 का, जैसे कि 2 पे पावर जो है 10, ये इसका जो एक यूनिक नंबर है 10 24 है ना। ये इस तरह का यूनिक नंबर देख के समझ जाना चाहिए कि ये जो इसकी वैल्यूज है पावर के फॉर्म में या समथिंग के फॉर्म में, ये समझ जाना चाहिए। अब जैसे 256 दिया हुआ है, तो 256 मान लीजिए x है, ये y है बराबर 256 है, क्लियर है। तो कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो मान लीजिए 2 पे पावर अगर हम लोग 8 कर दें तो ये हो जाएगा 256, क्लियर। अब है कि 4 पे पावर 4 भी कर देंगे तो बन जाएगा 256, उसी तरह से 16 पे स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 256। कितना वैल्यू, 1 2 3 निकला, 3 हल अभी यहाँ पे दिख रहा है। अब ये 3 हल क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर तीनों सेटिस्फाई करेगा तो 3 हो जाएगा, एक सेटिस्फाई करेगा तो 1 हल होगा, 2 सेटिस्फाई करेगा तो 2 हल होगा। अब ये जो 8 और 2 है ये क्या है, यही x और y की वैल्यू है ना? यहाँ पे 4 और 4 ये दोनों x y की वैल्यू, 16 x की वैल्यू है और 2 क्या y की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं,
से मान लिया कि इसी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर y बराबर कितना, ये कितना log 2x है, तो ये हो गया log 2 और x यहाँ पर कितना ले लिया है, कितना 2 ले लिया है, और इस पूरे पे पावर कितना है 2 माइनस 6। अब log ये जो है ये 6 है ना, log उसके बाद 2 और x की वैल्यू कितना हम लोगों ने लिया है 2 लिया है, और प्लस हो गया 12। अब देखिए ये जो 2 है पावर है, ये पूरे पे लॉग पे नहीं है, ये यहाँ पे उठ के नहीं आएगा, याद यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर अगर पावर होता तो उठ के पीछे आता, ये पूरा होल पे पावर है, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए जो यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो log बेस 2 वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1, यानी ये क्या हो गया 1 पे स्क्वायर हो गया, माइनस 6 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1, तो ये हो गया 6 और प्लस 12। इसका मतलब ये आगे कैलकुलेशन करेंगे 1 माइनस 6 प्लस 12, तो ये y की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो कितना आ रही है 7 आ रही है, तो y की वैल्यू क्या 7 है, नहीं y की वैल्यू कितनी है 8। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये इक्वेशन को देखते हैं, x और y की वैल्यू 4, तो इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं y बराबर log है ना, x कितना है, ये यहाँ पे log बेस 2 x 4 है और होल पे स्क्वायर माइनस 6 log बेस 2 और x की वैल्यू 4 और प्लस 12, यही क्वेश्चन पे बार बार लेके जा रहे हैं। फिर y बराबर ये log 2 और 4 को कैसे लिखेंगे, 2 पर स्क्वायर और ये पूरा होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, माइनस 6 log 2, ये भी 2 पे स्क्वायर प्लस 12, ठीक। अब ये 2 जो यहाँ है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 भी आ जाएगा इधर, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया log 2 टू द पावर 2 पे क्या होगा स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 log 2 2 प्लस 12, ठीक। अब इसकी वैल्यू 1, यहाँ भी वैल्यू 1, तो हो गया कितना, ये 2 और 2 पे स्क्वायर, 2 दूनी कितना आ गया 4, y बराबर लेके 4, ये कितना माइनस 12 और ये कितना प्लस 12, ये 12 12 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये वाला इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई है। उसी तरह इसको भी देखेंगे, ये 16 है, x की वैल्यू 16 रख के देखेंगे क्या y बराबर मेरा जो 2 आ रहा है, तो देखेंगे ये नहीं आता है, इसका मतलब हुआ कि x के लिए सिर्फ एक ही हल हो गया। ये वाला क्वेश्चन जो था काफी लेंदी क्वेश्चन था। अब यहां आते हैं log a बाय बी प्लस log b बाय a बराबर log a प्लस बी हो, तो इसमें से जो कह रहा है ऑप्शन कौन सा सही होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज के हिसाब से log a बाय बी, तो log a बाय बी को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं, प्लस इसको अब क्या लिख सकते हैं log b माइनस log a, प्रॉपर्टीज है, अब बराबर क्या हो गया log a प्लस बी, तो ये देखें log a, यहाँ log a कैंसिल, log b कैंसिल, तो आ कितना आ गया log a प्लस बी बराबर कितना हो गया 0। तो अब अगर यहाँ से log हटाएंगे, जैसे ही log हटाएंगे यहाँ पावर 1 छुपा हुआ, तो a प्लस बी पे ये क्या है 0 बराबर 1। तो अब देखिएगा a प्लस बी की वैल्यू बराबर 1 तो मेरी आती है यहाँ से ना, तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर, बी इसका आंसर हो गया। तो ये तो लिखने के तरीके का एक फॉर्म में बताया मैंने, किस तरह से लिखकर फॉर्म में हम लोग लेके चल रहे हैं ना। अब ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, इसको छांटेंगे, इतना बनाएंगे नहीं, इतना बनाने का मेहनत नहीं करेंगे। कैसे, देखिए a प्लस बी 0, तो यहाँ पर a प्लस बी अगर 0 करते हैं, तो मान लीजिए a प्लस बी की वैल्यू 0, तो क्या हो गया log 0 हो गया। log 0 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड होता है ना, log जो 0 जो होता है अनडिफाइंड, इसका मतलब ये होगा ही नहीं, अनडिफाइंड होगा तो इसका मतलब ये आंसर होगा ही नहीं। दूसरा a प्लस बी वन, ए प्लस बी वन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि log 1 देख रहे हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाता है, इसका मतलब log 1 यहाँ पे 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर बी हो गया। अब यहाँ पे a बराबर b कर देंगे, अगर मान लीजिए a बराबर b लेके चल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना, तो यहाँ तो ये 0 मिल, log 1 हो जाएगा, ये log 1 हो गया, ये log 1, तो log 1 0, लेकिन यहाँ पर अगर a बराबर b कर देंगे, या तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, या नहीं तो ये 2b, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो यहाँ इधर 0 आ रहा है, इधर 2a b आ रहा है, तो क्या मैचिंग कर रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है क्या, ये जो वैल्यूज दिया हुआ ये क्या है LHS बराबर ये क्या RHS,
जो भी होगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हर हाल में होना चाहिए। और ए बी बराबर ए बी का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा। तो फाइनली जी मेरा आंसर ए प्लस बी ऐसे ही पकड़ में आ गया, इतना सॉल्व करने की जरूरत इसको नहीं है। अब log 2 की वैल्यू दिया हुआ है इतना 30 10, ठीक है, और कह रहा है कि log 5 क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा log 2 में दिया रहा तो क्या करना है, ये जो log 5 वाला क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना, इसको 10 के मल्टीपुल्स में हमेशा कन्वर्ट कर देना है। तो लिखिए log 5 यही दिया हुआ है, तो log 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, log 5 गुना 2 कर सकते हैं। तो जो ऊपर किया वही नीचे 2 से डिवाइड करेंगे ताकि बैलेंस हो। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 10/2। log 10/2 को हम लोग प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2, और log 10 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक, तो बराबर कितना हो गया 1 माइनस log 2। तो log 1 की 1 हो गया इधर, तो 1.00 कर दे जितना रहा। और ये कितना log 2 की वैल्यू दी हुई कितना 30 10 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 30 10 3। अब इसको घटा देंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 आएगा। देखिए इसमें इकलौता लास्ट डिजिट 7 यहीं पे दिख रहा है, लेकिन जब ये एग्जाम क्वेश्चन जो सेट हुआ था ये 56 59 का है, इसमें ऑप्शन ई नहीं था, और ये जो 7 जो डाला है ना, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। क्यों मिस प्रिंटिंग हो गया, जब यहाँ पर घटाएंगे ना इसको आपस में, तो यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 9, और यहाँ आ गया कितना 6, और ये हो गया 0.6। अब देखिए 698 तक सेम है, लेकिन ये 9 जो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर 7 आ गया। इसका मतलब जो आंसर जो ऑप्शन जो उस समय बनाया होगा ना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग कर गया होगा, तो इसलिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं हो पा रहा है ना। हालांकि ऑप्शन ई जो है अब दे रहा था, अब हम लोग रहता तो ऑप्शन ई मार देते, अभी के एग्जाम में आएगा तो इसलिए इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर जो होगा ये होगा। अब कह रहा है इवेल्यूट किसका, log 3 बेस वैल्यू 27 ये दिया हुआ, log 3 बेस 27 दिया हुआ है ना, log बेस 3 27 ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करें, सपोज मान लिया लेट, है ना, log 327। हालांकि इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बना के चल रहा हूँ एक्स, ताकि आदत रहे कि हम लोग एक्स बना के बनाएंगे ना हमेशा इजी होगा। अब यहाँ से log हटाया, जैसे log हटाया तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो रहा, इस पे पावर x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 27। अब देखिए 3 और यहाँ पर 27, तो 3x और 27 को क्या करेंगे 3 to the power 3। समझने का टेक्निक ये कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना होगा। अब देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो, इस दोनों का पावर इक्वल हो जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा अगर इसको बनाना है तो यही चीज होता है, ये हुआ log 3, और ये 3 पे क्यूब, 3 3 होती 27। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये 3 कितना हो गया log 3। अब चूंकि यहाँ और यहाँ की वैल्यू सेम, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो 3 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यही आंसर हो गया मेरा। तो क्वेश्चन बनाने का सवाल इससे कीजिए, इससे क्या होगा ना, आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें ना अगर थोड़ा सा घुमा दिए √3 कर दिए तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर √3 करके बनाइए तो नहीं फंसेंगे। तो इसको बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं x, और यहाँ से log को छांट दीजिए, जैसे log को छाटेंगे तो ये क्या होगा 7x इधर आ जाएगा, और 1/3/43 हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। अब 1/343 का मतलब क्या हो, यूनिक नंबर दिखने से पता चला 7 पे क्यूब होता है, तो ये हो गया 7x, और 7 पे क्यूब के लेके ऊपर चल जाएंगे 7 - 3, तो फाइनली क्या हो गया x बराबर क्या हो गया -3। आंसर ए हो गया। क्यों हुआ, चूंकि इस 7 इधर बेस 7 बेस, जब बेस बेस इक्वल हो जाता है तो उसका पावर भी बराबर हो जाता है। अब इसकी वैल्यू क्या है log 3 1, तो 1 की वैल्यू हमेशा बताएं कि हर हाल में क्या होता है 0। आंसर क्या होगा बी। अब log बेस 34 वैल्यू 34 है, तो देखिए यहाँ 34 यहाँ 34 दोनों बराबर, इसका मतलब क्या होगा ऐसे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में ये कैंसिल तो आ गया कितना 1 आ गया। अब log बेस √x बराबर 3 1/3, तो 3 1/3 को लिख सकते हैं हम लोग 3 3 1 10/3, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो है log √8x बराबर 10/3 यही हो गया। यहाँ से log को हटाया, अब क्या बचा √x, अब पावर कितना हो गया 10/3 बराबर कितना है x। अब ये जो है इसको हटाते हैं, रूट को हटा देंगे, जैसे रूट को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, ठीक। तो अब इसको लिख सकते हैं 8, ये हो गया 2 1 2 2 5 6 10, 5/3 बराबर x। अब 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, अब बाकी 5/3 तो है ही बराबर x, है ना।
अब बराबर कितना हो गया, ये 3 कैंसिल तो x बराबर 2 पे पावर कितना हो गया 5, 2 5 पावर मतलब 32। तो आंसर मेरा क्या हो गया इसका 32। अब यहाँ पर देखिए लॉग 9 बेस है, बेस 9 और 27 वैल्यूज, यहाँ पर 27 9। देखिए ये दोनों क्या यहाँ पे दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो मैंने बताया इससे पहले, मैंने क्या बताया, जो भी वैल्यू इस तरह का दिया हुआ है ना, इसको मान लीजिए, दोनों को मान सकते बना सकते हैं, लेकिन एक को मान लेंगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा, तो कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मान लिया लॉग 927 बराबर x मान लिया। अब यहां से लॉग हटाएंगे, जैसे लॉग हटाएंगे तो 9 हुआ, x पावर में आ जाएगा, ये बराबर 27 हो जाएगा। और 27 हो गया, तो अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर स्क्वायर, और x था ही बराबर 27 को भी ले सकते हैं 10 दी पावर 3। ये बेस बराबर है, इसका मतलब 2x बराबर जो होगा वो 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3/2 मेरा। क्लियर। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3/2। अब देखिए ये और ये जो है एक दूसरे के यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रहा है, तो ये भी रेसिप्रोकल 2/3 उलट जाएगा। तो फाइनली कितना आ रहा है 3/2 माइनस 2/3। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6, और 3 3 9 माइनस 4, तो आ गया 5/, इसका 6 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका बी। अब देखिए लॉग बेस 10 2, तो लॉग बेस 10 2 है ना, यहाँ से 10 को हटा के, इसको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए लिख रहे हैं, लॉग 2 बराबर 30 10 कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग इतना। तो मैंने बताया कि अगर 2 लॉग 2 की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर जो भी दिया रहेगा इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, 10 को हटा दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो लॉग 50 मान लिया, 10 छुपा हुआ, बेस जो है 10 है ना, ये छुपा हुआ है 10 है, इसको छुपा के यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं हम लोग। तो लॉग 50, तो लॉग 50 को मैंने बताया क्या करना है, 10 के मल्टीपल्स में लेके जाना है। तो कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से। तो अब क्या हो गया मेरा, अब हो गया 50 दूनी 100, 10 के फॉर्म में आ गया, और डिवाइड कितना हो गया 2। अब इसको लिख सकते हैं लॉग 100 माइनस लॉग 2, और लॉग 100 फिर आगे लिख सकते हैं इसको लॉग 10 टू द पावर स्क्वायर माइनस लॉग 2। अब ये 2 कहाँ उठ के पीछे आ जाएगा, तो ये हो गया 2 लॉग 10 माइनस लॉग 2। इसकी वैल्यू हो गई 1, तो फाइनली मेरे कितना है 2 माइनस लॉग 2। अब इस दोनों घटाएंगे, देखिए 2 है, ये 2 है, और उसके बाद इधर कितना है लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 30 10, और लास्ट में 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ ये जो घट के आएगा ये घटाएंगे, है ना, तो घटाएंगे तो लास्ट में कितना यूनिट डिजिट 7 होगा। तो इकलौता देखिए 7 यहीं पर दिख रहा है हम लोग को, बाकी कहीं पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं। इसका मतलब ये आंसर हो गया, इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। फिर log 2 की वैल्यू इतनी दी हुई, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 25। अब फिर 25 इसको क्या करेंगे हम लोग, है ना, 10 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 25 चौके 100 हो सकता है, तो 25 गुना 4 ऊपर जो करेंगे वहां यहाँ करेंगे ताकि बैलेंस हो। अब मेरा कितना हो गया log 100/4 हो गया, और log 100/4 को क्या लिख सकते हैं, log 100 माइनस log 4 लिख सकते हैं, और log 100 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द पावर स्क्वायर माइनस log 4 को लिख सकते हैं 2 द पावर स्क्वायर। ये कितना हो गया log 10 माइनस 2 log 2। अब ये कितना हुआ log 10 की वैल्यू क्या बताया 1 होती है, तो 2 माइनस ये हो गया क्या log 2। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस log 2 हो गया। अब 1 माइनस log 2 में जो इसको इसको घटाएंगे log 2 की वैल्यू दी हुई है, तो देखिए फिर लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 है, यहाँ पे 0 हटा देते आया कितना, ये है 1, है ना, 1 बचा। इसका मतलब 10 हो रहा होगा, तो 10 में से 1 घट रहा है तो कितना 9 आ रहा होगा, तो यूनिट डिजिट 9 है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी 18, 18 में फिर यूनिट डिजिट 8, तो लास्ट यूनिट डिजिट 8 है, तो यहाँ दिख रहा है 8, है ना, यहाँ दिख रहा है, तो अगले तो आंसर ये हो गया, इकलौता आंसर ये हो गया। नहीं तो क्या करेंगे 2 1 माइनस 30 10, अब इसको घटाएंगे तो 2, है ना, पॉइंट में है, ये पॉइंट में है, तो 1 माइनस इसको घटाएंगे तो जो भी आएगा वही फिर हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन में आंसर होगा, तो आ जाएगा हम लोग कितना इतना। फिर log 2 बराबर दिया हुआ इतना, फाइंड कह रहा है, अब फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स कह रहा है, कितना डिजिट्स होगा 256 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 2 पावर 2 है तो बोलेगा कि इसमें कितना कितना कुल कितना डिजिट है, तो 2 पावर 2 4 होता तो एक ही डिजिट है। अगर ये लिख दिया 2 पावर 4 तो इसमें कितना हो गया 16, कितना डिजिट है इसमें 2 डिजिट है।
जैसे मान लिया दीजिए 10 पे पावर 3, तो इसमें क्या मतलब कितना 1000, तो कुल कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो यही पूछ रहा है कि 256 जो इतना बड़ा डेटा, देखिए 256 कितना बहुत बड़ा डेटा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ऐसे करते 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 कितना 56 टाइम्स में जाना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितना डिजिट होगा ये पूछ रहा था। तो कैसे करेंगे, इतने बड़े लार्ज नंबर को बताया, इतने बड़े लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर कहाँ चले जाएंगे हम लोग, अब फिर लॉग में चले जाएंगे। तो ये क्या 256 है, इसको लॉग लगा दिया, लॉग 2 और पावर 56 ये हो गया। अब बेस 10 छुपा हुआ है इसमें, अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 56 लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी, इतनी, यानी कि बराबर 56 गुना लॉग 2 की वैल्यू इतनी है। तो इतनी में से एक ही को ले लेते, 0.3 ले लेते, 0.3 ले लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 5 3 15 16, तो 16.8 आ रहा है। तो बाकी ये डिजिट भी लेते, जो भी लेते, तो ये बाकी कुछ समथिंग रहता। तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो इसमें पहले कैरेक्टर कितना हो रहा है, ये कैरेक्टर को समझना है। तो इसमें कुल कैरेक्टर होगा, ये पॉइंट से पहले जितना भी होगा सबको हटा देंगे। तो कितना बचा, कुल 16 कैरेक्टर है, कुल जो 16 कैरेक्टर है। तो अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट जो होगा 16 प्लस 1, यानी कि कुल 17 डिजिट हो जाएगा इसमें। मेरा आंसर क्या हो गया, इसका सी हो गया। तो देखिए जितना दोस्तों, जितना इजी क्वेश्चन होता हो सकता था, जो एक्सप्लेन करने का जो कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उतना क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। देखिए जो भी मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट बताया, इजी करने का कोशिश किया है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सब दिया हुआ, इस सेट को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसको आप मोबाइल को या जो भी फ़ोन है या जो भी देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, और लास्ट में जो है इसका मैंने आंसर दे दिया सबका। ये भी आपको ये सॉल्व करना है, लास्ट में आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन है पूरा, इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करते जाइए। ये रहा लास्ट में आपका सारे क्वेश्चन का आंसर है। आपको जो क्वेश्चन लगता है सॉल्व कीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। इजी है टफ है, सारा क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें पूरा हो गया हम लोगों का। और अगर आप इतना कर लेंगे तो ये यकीन मानिए कि आपका जो एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन लॉग का सेट करेगा ना, वो सब बन जाएगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं छूटेगा। ऐसा हो नहीं सकता है। सारा क्वेश्चन जो है इसमें लॉग का सब आपका बन जाएगा। जितना सारा क्वेश्चन जो मैंने सेट किया, बताया और यहाँ रखा है, वो सभी इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन अगर हु बहू नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, डेटा खाली बदल देगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।